प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। बंबई, भारत का सबसे व्यस्त शहर। यहां ऊंची ऊंची इमारतों में अमीरों का बसेरा है और रेंगती झोपड़ियों में गरीबों ने पनाह ली है। चाहे वो गरीब हो या अमीर, हर जाति और धर्म के लोगों को इस शहर ने अपना लिया है। यहाँ की भीड़ को देखकर लगता है, क्या इस शहर में कहीं एकांत भी होगा? उदय और सीमा एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और प्रेमी कहीं भी हो, भीड़ से दूर अपने लिए एकांत ढूंढ ही लेते हैं। आजा। हाँ। सीमा, सीमा, जब तक ये सूरज, ये समुद्र रहेगा ना, मैं तब तक तुम्हें प्यार करता रहूंगा, सच। उदय, इस आसमान की कोई सीमा नहीं और तुमसे मेरे प्यार की भी कोई सीमा नहीं। मुझे यकीन है सीमा, तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगी। हाँ उदय, कभी नहीं। तुम्हारे और मेरे माता पिता हमारे रिश्ते से कितने खुश हैं, है ना? हाँ सीमा, मम्मी डैडी तो हम दोनों की शादी जल्द से जल्द करना चाहते थे, मैंने उन्हें मना कर दिया। ठीक क्या था, थोड़े दिनों में तुम्हें भी अच्छी नौकरी मिल जाएगी और जर्नलिज्म की दुनिया में मुझे भी लोग जानने लग जाएंगे। लेकिन इंतजार की घड़ियां कितनी लंबी होती है ना? हाँ, वो तो दिन ढल रहा है, अब चल के इंतजार में तारे गिनेंगे। चलो। क्या बात है, शाम हो गई है, सीमा अभी तक नहीं आई। आती ही होगी, जर्नलिस्ट है, बहुत जगह घूमना पड़ता है। और उदय भी तो होगा साथ में। हाँ, दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, जांचते भी है दोनों एक दूसरे से। जैसे कि हम दोनों हुआ करते थे, याद है जब हम दोनों? हाँ हाँ, सब याद है। लेकिन अब तो उदय के घर फोन करके उसके पिता से दोनों की शादी की बात पक्की कर लो। ये बात है, लो अभी किए देता हूँ। हेलो, मैं मिश्रा बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं? हेलो मिश्रा जी, मैं रॉय बोल रहा हूँ। कहिए, सब ठीक तो है ना? हम लोग ठीक हैं। आप दोनों और सीमा बेटी कैसे हैं? हम भी सब ठीक है। देखिए मिश्रा जी, हम हैं लड़की वाले। सोचता हूँ एक बार आमने सामने बैठ के बातचीत कर लेते तो ठीक रहता। अजय राय साहब, कैसी बात करते हैं, ये भी आप ही का घर है, जब समय मिले चले आइए। लेकिन ये उदय तो कह रहा था कि जब कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी उसके बाद बैठ के तय कर लेंगे। मेरे ख्याल से हमारी सीमा की राय भी इससे अलग नहीं होगी। तो फिर राय साहब क्यों चिंता करते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हम अपने बच्चों की मर्जी के खिलाफ तो कुछ नहीं करेंगे ना? हाँ हाँ मिश्रा जी, मुझे यकीन है आप दोनों पर और उदय पर भी। अरे तो भाई फिर क्या चिंता की बात है, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी है। जब दोनों बच्चे चाहेंगे तो हम साथ मिलकर बैठ जाएंगे और तय कर लेंगे। ओके मिश्रा जी, गुड नाइट। उदय की माँ जी, तुम्हें क्या लगता है, हमें अपने बेटे की शादी कब करनी चाहिए? मैं तो ये कहती हूँ कि सीमा जल्दी से जल्दी इस घर की बहू बन जाए, लेकिन उदय का कहना भी ठीक है।
जैसे नौकरी वाला मामला पक्का हो जाए वैसे शादी की बात भी पक्की कर देंगे। ठीक है। अरे लगता है उदय आए। आओ बेटा, तुम्हारी बातें कर रहे थे। हाँ बेटे। गुड इवनिंग पापा। गुड इवनिंग बेटे। बेटे तुम्हारा ये खत आया है आज शाम की डाक में। क्या है इसमें पापा? खुद देखो तुम्हारा खत है। वो लंदन की नौकरी की अर्जी दी थी ना मैंने उस पापा। टेस्ट में तो तुम पास हो गए थे। माँ वो तो रिटन टेस्ट था। हाँ। उसके बाद एक मेडिकल टेस्ट हुआ। हाँ। कल वही रिपोर्ट लेने के लिए बुलाया। अरे वाह वाह वाह, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू पापा। और मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं जानता हूँ माँ। चलो बस अब मुंह धो लो और खाना खाने के लिए तैयार हो। ठीक है। हाँ और भाई थोड़ा सा आराम कर लेना, कल सुबह की भीड़ से डिश्यूम लड़ने के लिए। आओ। यस सर। हाँ सर, मिस्टर उदय मिश्रा आए हुए हैं। या ओके सर। हाँ आप डॉक्टर से मिल लीजिए। ओके। वेलकम सर। यस प्लीज। अरे आओ भाई आओ, खड़े क्यों हो? प्रकाश। उदय। अरे बैठ जाए। अरे प्रकाश तुम यहाँ? अरे मैं तो यही काम करता हूँ। और तुम? मैं अपनी मेडिकल रिपोर्ट लेने आया था यार। अब ये समझ लो लंदन में मेरी नौकरी पक्की। उदय, रिपोर्ट की लिस्ट में तुम्हारा नाम देखकर तो तुम्हें बुलाने के लिए कहा था। थैंक गॉड यार, कम से कम तुम्हें याद तो है। अरे हाँ, सब याद है। बचपन की बातें कोई भूल सकता है क्या? याद है स्कूल के जमाने में तुम अक्सर कहा करते थे मैं डॉक्टर बनूंगा। तुम भी तो इंजीनियर बनने के सपने देखा करते थे और इसी चक्कर में टूटी फूटी ईंटों को जोड़ने की कोशिश करते थे। उदय, मुझे सब याद है। याद है और बचपन में एक बार फुटबॉल खेलते वक्त तुम्हें चोट आ गई थी, याद है ना? और तुम खुद ही अपने जख्मों को टांके लगाने की कोशिश कर रहे थे, याद है ना? अब हो गया उल्टा। टाका लगाने तुम चले ऑपरेशन थिएटर और बन बैठे डॉक्टर प्रकाश। और तुम अब जोड़ोगे ईंटों को और बन बैठे इंजीनियर उदय। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आप ये बताइए इस इंजीनियर की मेडिकल रिपोर्ट में क्या लिखा है? क्या बात है प्रकाश, तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया? वैसे चिंता की कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें कैसे बताऊं? तुम मेरे दोस्त हो। तो क्या तुम मेरे दुश्मन हो? अरे मुंह इतना लटका हुआ है और मुझे कहते हो चिंता की कोई बात नहीं है। कोई बात तो जरूर है। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो प्रकाश, क्या बात है? उदय, क्या तुम नसीब पर भरोसा करते हो? नहीं, मैं इंसान की हिम्मत, मेहनत और लगन पर भरोसा करता हूं। उदय, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, लेकिन मैं एक डॉक्टर भी हूं। मैं चाहता हूं कि तुम हिम्मत से काम लो ताकि तुम्हारी उम्मीदों को ठेस ना पहुंचे। लेकिन तुम्हारी ये रिपोर्ट बता रही है कि तुम क्या प्रकाश? कि तुम HIV पॉजिटिव हो। क्या? ये कैसे हुआ प्रकाश? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। प्रकाश ये क्या हो गया? ये क्या हो गया प्रकाश? क्या हो गया? तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा उदय। तुम बीमार नहीं हो। HIV से एड्स हो सकता है, लेकिन HIV पॉजिटिव का मतलब यह है कि शरीर में विषाणुओं ने प्रवेश कर लिया है। क्या सोच रहे हो उदय? मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं, उसके बारे में सोच रहा हूं जिसने अपनी जिंदगी की सारी खुशियां मेरे साथ जोड़ दी है। तुम किसकी बात कर रहे हो उदय? सीमा की। सीमा मेरी मंगेतर है। मैं उसे कैसे बताऊं? क्या करती है सीमा? शी इज अ जर्नलिस्ट, फ्रीलांस जर्नलिस्ट। देखो उदय, आज का कोई भी पढ़ा लिखा इंसान
इस समस्या को भली भांति समझ सकता है। तुम ऐसा करना, सीमा को किसी दिन मेरे यहां ले आना, मैं उसे ठीक तरह से समझा दूंगा। और उदय, जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है और इसका सामना हमें हिम्मत से ही करना पड़ेगा। तुम्हारे माता पिता, तुम्हारी सीमा, तुम्हारे दोस्त, हम सब तुम्हारे साथ हैं उदय। उदय, तुम ही तो कहते थे ना कि इंसान को हिम्मत, मेहनत और लगन से काम करना चाहिए। फिर तुमने अपने क्या हाल बना दिए। तुम्हें इसका सामना करना होगा। तुम्हें जीना है उदय, तुम्हें जीना होगा। लेकिन उदय, तुम अब कैसे जी सकोगे? कैसे जियोगे उदय, कैसे? उदय, उदय बेटा, उठो बेटा। क्या बात है बेटा, तबीयत तो ठीक है ना? कुछ नहीं माँ, सब ठीक है। तो फिर बात क्या है? रात को खाना नहीं खाया, सुबह नहाए नहीं, नाश्ता नहीं किया। जानती हो, डैडी भी पूछ रहे थे, सीमा से झगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। बेटा माँ प्लीज प्लीज। ठीक है, तू आराम कर। हेलो, सीमाया? कौन? माँ जी, नमस्ते माँ जी, कहिए। सीमा बेटी, कैसे भी तुम जल्दी से जल्दी टाइम निकाल कर यहाँ आ जाओ। क्या हुआ, सब ठीक तो है? उदय बहुत परेशान है, उसने अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता बेटा, ना वो किसी से बोलता है, ना खाता है, ना पीता है। तुम जल्दी से आ जाओ बेटा। मैं भी आती हूँ, मैं आकर से पूछती हूँ कि क्या हुआ। अच्छा, जल्दी आना बेटा। जी। उदय, कुछ बताओ भी, आखिर हुआ क्या है? सीमा, तुम्हारे और मेरे बीच एक बहुत बड़ा दुश्मन आ गया है। अब हम दोनों की शादी नहीं हो सकती सीमा। क्या? ऐसी कोई भी ताकत नहीं जो हम दोनों को जुदा कर सके। ये दुश्मन कौन है? कौन है ये दुश्मन? उदय, कौन है ये दुश्मन? सीमा, तुम मुझे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ सीमा। No, उदय, it's not possible उदय। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकूंगी। बस सीमा, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती उदय। छोड़ दो सीमा प्लीज। उदय, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती उदय। जाओ सीमा।
यानी मौत, इससे बचिए। ये किसी को भी हो सकता है, लेकिन इससे अपने आप को बचाया भी जा सकता है। अरे क्या हुआ मेरी बेटी को? सुना तो तेज बुखार है। सीमा, ये क्या? रो रो कर आंखें सूज गई हैं। नहीं तो ऐसे ही जरा धूप लग गई, थोड़ा थक भी गई हूँ। सोच रही हूँ शाम को डॉक्टर साहब के पास चली जाऊंगी। हाँ बेटी, जरूर जाना। अब थोड़ा आराम करो। लेकिन क्या बात है बेटी, जब से उदय की लंदन जाने की बात चली है तुम बेहद उदास हो गई हो। क्या तुम दोनों में कोई अनबन हो गई है? नहीं माँ, ऐसी तो कोई बात नहीं है। देखो सीमा, उदय ऐसा लड़का नहीं है। जहां तक मैं समझती हूँ वो किसी को धोखा नहीं दे सकता। अच्छा बेटी, अब तुम डॉक्टर को फोन करो, मैं तुम्हारे लिए शरबत लाती हूँ। हेलो डॉक्टर साहब, मैं सीमा बोल रही हूँ। मैं आपसे फौरन मिलना चाहती हूँ। हाँ, अभी पहुँचती हूँ। अब तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता माँ। बेटा, जब से तुम्हारी लंदन जाने की बात चली तुम इतना उदास क्यों रहने लगे हो? सीमा और तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ है क्या? ऐसी बात नहीं है माँ। तो मेरे बच्चों की कैसी बात है? बोलो ना, तुम फौरन शादी करना चाहते हो तो हम अभी डेट तय कर देते हैं। नहीं माँ। अरे पगले, तू लंदन के हमेशा के लिए थोड़ा जाएगा। सुन, अगर तू नहीं जाना चाहता है तो भी कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बेटा, तेरी खुशी में ही तो हमारा सब सुख है। माँ, मुझे प्लीज अकेला छोड़ दो। उदय, प्लीज माँ। मेरी तो समझ में नहीं आता। तेरी परेशानी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो। ये 3 किस्म की गोली है। सुबह नाश्ते के बाद, दोपहर खाने के बाद, रात खाने के बाद 3 टाइम लीजिए और अगले हफ्ते मुझे बता देना। ओके, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। मैं कम इन डॉक्टर? आइए आइए सीमा, कैसी हो? बैठिए। सब ठीक चल रहा है ना? सब तो ठीक है, लेकिन अब जिंदगी उदास लग रही है। क्यों, आपके और उदय के बीच में कुछ अनबन तो नहीं हो गई? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन उदय की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या हो गया उदय? मुझे तो अब भी यकीन नहीं आता, लेकिन क्या बताऊं, उदय HIV पॉजिटिव है। क्या उदय के ब्लड रिपोर्ट पे HIV पॉजिटिव बताया गया है? जी हाँ, शायद उसे एड्स। सीमा, मुझे आप ये बताइए कि एड्स के बारे में आप क्या जानती हैं? यही कि एड्स इस शताब्दी की महामारी है और फ्री सेक्स एड्स फैलने का सबसे आसान कारण है। सीमा, आपने जो बताया वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये ऊपरी मालूमात हो गई है। वैसे एड्स के आक्रमण से कोई सुरक्षित तो है नहीं, मगर सभी इससे बच सकते हैं। और HIV पॉजिटिव होने का मतलब ये तो नहीं कि उसको एड्स हो गया है। ये बताइए शफीक भैया कि मुझे अब क्या करना चाहिए? मेरा एक दोस्त है जिनका नाम है डॉक्टर ईश्वर गिलारा। वो एड्स के बारे में काफ़ी उनको जानकारी है, काफ़ी काम किया है उन्होंने।
करना चाहिए। हेलो डॉक्टर गिलाना। हेलो। मैं सीमा, फीमेल जर्नलिस्ट हूँ। डॉक्टर शफीक ने मुझे आपके पास भेजा है। हाँ, डॉक्टर शफीक, उनका फोन आया था मुझे। वो बता रहे थे कि आप कुछ एड्स पे लिखना चाहती है और जानना चाहती हैं। जी हाँ, तो प्लीज आप कुछ बताएंगे मुझे। एड्स का माने है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। यह स्थिति HIV इन्फेक्शन होने के बाद आखिरी स्टेज में होती है। HIV इन्फेक्शन 3 तरीके से होता है। एक से अनेक व्यक्ति के साथ सेक्स संबंध जो कि निरोध के बगैर होते हैं। दूसरा, खून में HIV इन्फेक्शन है और उसका चेकअप नहीं हुआ है, या अगर माँ को है तो गर्भावस्था में उसके बच्चे को हो सकता है। और ये इन्फेक्शन होने के बाद, HIV शरीर में आने के बाद ये बाहर नहीं निकलता है। इसको बाहर निकालने के लिए या इसको खत्म करने के लिए हमारे पास कोई रोग प्रतिकार का टीका, दवाई, गोली, इंजेक्शन नहीं है। HIV इन्फेक्शन होने के बाद 5 साल और 8 साल तक व्यक्ति को कुछ नहीं होता और उसके बाद बुखार, खांसी, पतला पैखाना, वजन कम होना, मुंह में छाले, ऐसी चीजें होती है और इसमें से 2 से ज्यादा चीजें कम से कम 1 महीने तक होती हैं। तब हम कहते हैं HIV डिसीज। और तब तक हम उसको एड्स नहीं कहते जब तक दिमाग इन्वॉल्व है या ब्रेन इन्वॉल्व है या सेकेंडरी कैंसर है या अपॉर्चुनिस्टिक या सेकेंडरी इन्फेक्शन अंदर है हमारे शरीर के। एड्स होने के बाद जब तक हम हर एक बीमारी को पकड़ के उसका इलाज करते रहेंगे, उसकी जिंदगी आगे चलती रहती है। तो HIV इन्फेक्शन की वजह से या HIV वायरस की वजह से कोई व्यक्ति मरता नहीं है, कोई व्यक्ति बीमार भी नहीं होता है। मरते हैं या बीमार होते हैं व्यक्ति अन्य बीमारियों की वजह से। जो बीमारियां हमारे शरीर में इसलिए आती है कि हमारी रोग प्रतिकार शक्ति धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और हमारे भारतीय समाज में इसकी गंभीरता क्या है? HIV इन्फेक्शन और एड्स हमारे भारत देश में बहुत भारी प्रमाण में फैला है। हमारे इंडियन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एस्टिमेट के मुताबिक लगभग 40 लाख लोगों को HIV इन्फेक्शन आज की स्थिति में हमारे देश में है। और हमारा देश का कोई राज्य या किसी राज्य का कोई डिस्ट्रिक्ट HIV इन्फेक्शन से बचा नहीं है। HIV इन्फेक्शन हर स्थिति के लोगों को होता है। सोशल स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस, कास्ट, क्रीड, रेस, रिलीजन, इसका कोई मायने रखता नहीं है। और जिस ढंग से ये फैल रहा है उतना जोर से उसका मुकाबला नहीं हो रहा है। उसके 3-4 कारण हैं। एक तो हम लोग समझते हैं कि HIV या एड्स ये सिर्फ मेडिकल बीमारी है या सिर्फ मेडिकल प्रॉब्लम है। तो ये हमारी गलत धारणा है कि ये सिर्फ मेडिकल प्रॉब्लम है। मेडिकल प्रॉब्लम के साथ साथ ये सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, एक बड़ा सामाजिक और बड़ा आर्थिक प्रॉब्लम है। HIV इन्फेक्शन होने के बाद उस व्यक्ति के घर में और उसके समाज में जो उसकी स्थिति होती है उसका ध्यान रखना में जरूरी है। लोगों को यह ध्यान रहना चाहिए कि HIV किसी को भी हो सकता है, लेकिन हर कोई व्यक्ति उससे बच सकता है। ये बताइए कि एड्स से कैसे बचा जा सकता है? इस बारे में जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि HIV इन्फेक्शन कैसे नहीं फैलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह 3 ही ढंग से फैलता है, सेक्स, खून या माँ को अगर है तो गर्भ में बच्चे को। इसके अलावा अन्य 100 से ज्यादा अधिक मार्गों से यह फैलता नहीं है। डॉक्टर साहब, क्या एड्स के मरीज के साथ उठने बैठने से, खाने पीने से या उसकी चीजें इस्तेमाल करने से उसका असर हम पर पड़ सकता है? यानी कि क्या हमें एड्स होने की संभावना है? जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, एक साथ बैठने से, एक साथ खाने पीने से, झूठा खाने से, एक दूसरे के कपड़े पहनने से, एक टॉयलेट इस्तेमाल करने से, मक्खी, मच्छर, खटमल, इन कारणों से HIV इन्फेक्शन नहीं फैलता है। इसलिए आम आदमी को डरने की बात नहीं है कि हमारे बाजू में कोई HIV पॉजिटिव बैठा है या हमारे परिवार में कोई HIV पॉजिटिव रह रहा है तो उसका इन्फेक्शन दूसरे किसी को कैजुअल कांटेक्ट से आ सकता है। हेट द डिसीज नॉट द पेशेंट। हमें जो मुकाबला करना है वो रोग का मुकाबला करना है, रोगी का नहीं। थैंक यू डॉक्टर गिलारा, थैंक यू सो मच। ठीक है, अगर आपको और ज्यादा मालूमात चाहिए तो आप प्लीज मुझे याद कीजिए। थैंक यू। अब मैंने लेके क्या करूंगा? क्या रखा है मेरी जिंदगी में? उदय, तुम ही कहा करते थे ना कि हिम्मत, मेहनत, लगन ही जिंदगी का दूसरा नाम है, और आज तुम ही हिम्मत हार बैठे हो। उदय, इस तरह उदास नहीं हुआ करते। देखो देखो, मैं डॉक्टर से मिल कर आ रही हूँ। मैं जान गई हूँ कि तुम्हें कोई रोग नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना ही जानता हूँ सीमा कि मेरी जिंदगी के चंद साल ही बाकी है, बस। तो क्यों ना इन चंद सालों को बड़े शान से, बड़े अच्छे से गुजार दें।
उदय, मैं तुम्हारे दिल की हालत समझती हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ उदय। हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या चाहती हो मुझसे सीमा? तुम क्या चाहती हो? मैं तुमसे सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम इस बंद कमरे से बाहर निकलो, खुली हवा में सांस लो। मेरे साथ चलकर देखो, कई लोगों, कई संस्थाओं ने एड्स के खिलाफ कैसा जबरदस्त अभियान छेड़ रखा है। तुम मेरे साथ चलो, इस मायूसी से बाहर निकलो। तुम चलोगे ना मेरे साथ? हाँ? चलोगे ना मेरे साथ? सीमा, अगर तुम कहती हो ना तो मैं जरूर चलूंगा तुम्हारे साथ, जरूर चलूंगा। देखिए मिस्टर उदय, आपके खून में सिर्फ HIV पॉजिटिव है। इसका माने ये नहीं कि आपको एड्स है या कल आपको एड्स होगा और आप परसों मर जाएंगे। HIV होने के बाद एड्स होने तक 5 साल, 8 साल, 10 साल का वक्त लग जाएगा। और ये भी जरूरी नहीं कि हर HIV हुआ व्यक्ति एड्स से मरता है। आपकी जिंदगी है, 5 साल लग सकते हैं, 10 साल लग सकते हैं, 15 साल लग सकते हैं। हो सकता है कुछ साल, 2 साल में क्योर आ जाए, और क्योर उसी आदमी को काम करेगा जो आदमी हिम्मत से मुकाबला कर रहा है। अगर आप एक ही जगह बैठ जाएंगे तो आपको अंधेरा लगेगा। ऐसा कोई दुनिया में अंधेरा नहीं है कि अंधेरे के आगे उजाला नहीं है, आप चलते जाइए। दूसरी चीज ये है कि आप कोई नशा नहीं करेंगे। अगर आप सिगरेट नहीं पिएंगे, आपका 1 साल जिंदगी बढ़ता है। अगर आप शराब नहीं पिएंगे, आपका 1 साल जिंदगी और बढ़ता है। 3 साल, 4 साल तो आपके हाथ में है। और इस दौरान आपका हेल्थ अच्छा है, आपको बुखार, खांसी, जुकाम, जो भी चीज आती है, हर एक चीज HIV की वजह से ही आएगी, ये जरूरी नहीं है। आम आदमी को जैसे आती है वैसे भी आपको आ सकती है। दिमाग में पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। आपके साथ आपका परिवार है, हम लोग आपके साथ हैं। आप अपनी जिंदगी अच्छे से अच्छे बना सकते हैं। और हम किस ढंग से एड्स का मुकाबला कर रहे हैं, किस ढंग से आपको भी हमारे साथ रहना है एड्स के मुकाबले में, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मैं आपको बताता हूँ आपको हमारे जी ये हमारा लैब है, नीचे और ऊपर दोनों जगह है। मुझे मेरी इज अवर लैब टेक्नीशियन हेलो मेरी एंड दिस इज द लैब सेटअप। यहाँ पे हम लोग पेशाब, संडास और खून, ये तीनों का जांच करते हैं। और सैंपल प्रोसेस करने के बाद ये ऑटो एनालाइजर है जहाँ पर खून के जनरल जांच होते हैं। और HIV टेस्ट करने के लिए हमारे पास सैंपल प्रोसेस होने के बाद HIV वॉशर है, ऑटोमेटिक वॉशर, इंक्यूबेटर है, और यहाँ पर HIV रीडर है जिसको हम एलाइजर रीडर कहते हैं। इस रीडर से पता चलता है कि ब्लड में HIV पॉजिटिव है या निगेटिव है। और हमारी लैब इस ढंग से सेटअप की गई है कि यहाँ पर रिपोर्ट की एक्यूरेसी होती है। थैंक यू सो मच फॉर द इन्फॉर्मेशन डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। अरे हाँ, मैं भूल ही गया था कि परसों पुणे यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में एक इंटरनेशनल एड्स सिंपोजियम होने जा रहा है, जहाँ पर देश विदेश के जाने माने एड्स स्पेशलिस्ट वहाँ पे आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको ज़्यादा मालूमात मिले तो आई इन्वाइट यू देयर। थैंक यू सो मच डॉक्टर, विल कम डेफिनेटली। सी यू इन पुणे। राइट डॉक्टर, सी यू इन पुणे। थैंक यू। As a matter of fact, there are many gray areas and attempts will have to be made, starting from the basic level, that's biomedical, clinical. You want to mention that what is today the definition of AIDS as far as India is concerned? Do we follow CDC criteria? Do we follow any modifications of CDC criteria? Or do we need and do we really require to modify these criteria and develop something for our own country? Today, HIV and AIDS is a public health problem in all the states in the country. There is not a single state in the country which is not reporting HIV, even though official statistics does not reveal the reality, does not reveal the factual position. And we're all very concerned about where this epidemic is going in a society like India, where almost 1 billion people now live, and where we know so little really about the risk factors that contribute to the course of an epidemic like HIV. But I don't want to dwell on the parts that make us pessimistic. I am, in fact, want to note a few things that make me optimistic. Do you think there is going to be a cure or a remedy for AIDS in the near future?
Well, in this job, one always has to be optimistic, so you can hope. But in the near future, how do we define that? Within 7 to 10 years, perhaps? 7 to 10 years, as long as that? We don't know. It could be tomorrow, it could be 10 years from now, and there's no real way of predicting with certainty. Hope for the best, sir. Yes, definitely. Thank you very much, sir. My pleasure. Very kind of you. Thank you. एड्स के बारे में नेको क्या क्या कर रहा है? नेको एक संस्था है जो एड्स को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई है। एक बड़ी यूनिक संस्था है जो कि सिर्फ जिसका काम एड्स की तरफ देखना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन माहिती इकट्ठी करना और उसके लिए क्या क्या हो सकता है उसके लिए कोशिश करना। ये बहुत ही एक अच्छा एक आदर्श है उनके सामने। और ये संस्था एक पहली संस्था है जो सिर्फ एड्स के लिए बनाई गई है। Both in India and the United States, AIDS and HIV are a very, very serious problem. So we've been working together through research projects at the National AIDS Control Institute, at other ICMR institutions around the country, and through our assistance to non-governmental organizations and hospitals in a broad range of activities. Chemotherapies to cure, vaccines to prevent HIV infection or any infection. Preventing the further spread of HIV is a research priority of the first order. India's victory march against leprosy does not seem to be affected so far by the concomitant rise in HIV infection. But the situation with regard to tuberculosis is of course most critical, and we will hear a lot more about it during this symposium. नमस्कार। आइए नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। बैठिए, हम लोग आप ही का इंतजार कर रहे थे। क्या सीमा ने आपको कुछ बताया? हाँ बताया। शुरू में तो वो बेहद डरी हुई थी। उदय भी बहुत दुखी और डरा हुआ था। लेकिन जब से वो डॉक्टर से मिलकर आई है उसमें एक नई चेतना जागी है और अब उदय में भी हिम्मत आ गई है। दरअसल अब ये दोनों समझ गए हैं कि HIV पॉजिटिव कोई बीमारी नहीं है। देखिए भाई साहब, दोनों ही पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और होनहार भी। हम लोगों को मिलकर उन दोनों की हिम्मत बढ़ानी चाहिए। करेक्ट। आप फिक्र मत कीजिए भाई साहब, हमारी सीमा ने तो एड्स के खिलाफ जंग में हिस्सा लेने की ठान ली है। और हाँ, जब से सीमा और उदय कई संस्था के लोगों से मिले, मैं सच कहती हूँ भाई साहब, ये दोनों इतने खुश नजर आते हैं कि बस क्या बताऊं। और मेरे ख्याल से तो उन दोनों की जिंदगी को एक नया मकसद मिल गया। और मेरे ख्याल से हमारे देश को और समाज को ऐसे ही नौजवानों की जरूरत है। अरे भाई, लेकिन हम कुछ चाय वाय नहीं पिए? बातों में घूम गई, आप बातें कीजिए ना, मैं भी लाती हूं। एड्स 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 आया रे आया रे। तो मान लो उस्ताद, हाँ, मेरे शरीर में एड्स के विषाणु यानी HIV प्रवेश कर चुका है। अरे मेरा अच्छा खासा दोस्त। अरे यार मानने क्या, यार मानने क्या, कंसीडर तो मान लिया। तो उस्ताद हाथ मिलाओ। अरे यार, तुम्हारे शरीर में एड्स के विषाणु है। लेकिन हम तो बचपन के दोस्त हैं उस्ताद। लेकिन कहीं हाथ में हाथ मिलाने से एड्स नहीं होता है। हाथ में हाथ मिलाने से एड्स नहीं होता। आलिंगन लेने से एड्स नहीं होता। है कोई माई का लाल जिसके शरीर में एड्स के विषाणु है? हाँ, मेरे शरीर में एड्स के विषाणु है। क्या है कि भाई साहब, मैं जहाँ पे काम करता हूँ वहाँ के लोग मुझसे इस्तीफा मांग रहे क्योंकि मेरे शरीर में एड्स के विषाणु है। मेरे औरत के साथ बाकी की औरतें संबंध नहीं रखती क्योंकि उसके पति के शरीर में एड्स के विषाणु है। मेरे बच्चों के साथ बाकी के बच्चे खेलते नहीं है क्योंकि उनके पिताजी के शरीर में एड्स के विषाणु है। क्या मैं और मेरा परिवार आम आदमी जैसे जी नहीं सकता? नहीं नहीं, आपको आम आदमी की तरह जीने का पूरा हक है। मैं आपके साथ हूँ, क्या आप भी इनके साथ हैं? क्या बात है सीमा, ये अचानक खामोश क्यों हो गई हो? सच बताऊं उदय, ये वायरस तुम्हारे शरीर में कैसे पहुंचे? इस सवाल को लेकर मन में न जाने क्या क्या ख्याल आते रहे। सीमा, मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया।
इसीलिए कभी कभी मैं भी परेशान होता हूं कि ये इसीलिए काम करते हैं। मेरे दोस्त थे डॉक्टर प्रकाश, उसके पास चलते हैं, उससे बात करते हैं। हाँ चलो उदय। चलो सीमा। सीमा, ये है मेरे दोस्त डॉक्टर प्रकाश। हम दोनों बचपन से दोस्त हैं। ऐसी कोई बात नहीं जो हम दोनों के बीच छुपी हुई है। और प्रकाश, यह है सीमा, मेरी मंगेतर। ये तुमसे कुछ पूछना चाहती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, खुलकर बातें करेंगे, पूछिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ प्रकाश जी कि उदय के शरीर में HIV विषाणु का प्रवेश कैसे हुआ होगा? सीमा, पहली बात तो ये समझ लो, HIV पॉजिटिव होने से कोई भी एड्स का रोगी नहीं बन जाता। और दूसरी बात ये कि किसी भी HIV पॉजिटिव के चरित्र पर शक नहीं करना चाहिए। और जितना उदय को तुम जानती हो उतना ही मैं जानता हूं। इसका चरित्र साफ है। हो सकता है कहीं ब्लड डोनेशन या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय में। एक मिनट प्रकाश, तुम्हें याद है पिछले साल हम सारे दोस्त पिकनिक मनाने गए थे? हाँ। जिसमें तुम नहीं आ सके और उसमें तुम्हारी कार का एक्सीडेंट भी हो गया था। हाँ, गाड़ी मैं चला रहा था। शहर से दूर एक छोटे से गांव के पास मैंने गाड़ी रोकने के लिए ब्रेक लगाया, लेकिन गाड़ी की ब्रेक फेल हो चुकी थी। मेरा ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है। O पॉजिटिव डॉक्टर। देखिए, इनका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है। इन्हें 2-3 बॉटल खून देने की सख्त जरूरत है। जी, फौरन आप खून का इंतजाम कीजिएगा। लेकिन सर 2-3 बोतल तो शहर से लानी होगी और लाने में देर हो जाए कुछ। नहीं तो आप ऐसा कीजिए, बाहर इमली के पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा होगा, उसका नाम है गोपी, वो कुछ इंतजाम कर सकता है। आप जाकर उससे पूछ लीजिए। ठीक है सर, अच्छी बात। ओके। जब तक शांति क्लिनिक है हमें किसी किस्म की चिंता ही नहीं है। देखिए भाई साहब, आप लोगों में से गोपी कौन है? नहीं हो, क्या बात? यहाँ पे अस्पताल में मेरा दोस्त बहुत ही सीरियस है और उसे खून की जरूरत है। डॉक्टर साहब ने बताया कि आप खून बेचते हैं। हाँ हाँ हाँ, सेवा करनी तो हमारा काम है। खून तो क्या, पैसा दोगे तो हम अपनी जान भी दे देंगे भाई। देखिए साहब, आप पैसे की बिल्कुल फिक्र मत करिए, लेकिन आप मेरे साथ चलिए प्लीज। आइए, तुम बैठो साहब। हाँ ठीक है। हादसे के समय जो खून मुझे चढ़ाया गया था, शायद वही इसी का कारण है। अब सब कुछ साफ हो चुका है, संदेह की कोई जगह ही नहीं है। जांच किए बगैर जो खून शरीर में चढ़ाया जाता है, उसी खून से शरीर में HIV का संक्रमण हो सकता है। मेरे ख्याल से उदय के साथ भी ऐसा ही हुआ है। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि मेरे उदय का इसमें कोई कसूर नहीं है और ना ही वो बीमार है। थैंक यू प्रकाश जी, थैंक यू वेरी मच। हम चले। ऑल द बेस्ट उदय। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रकाश। बाय सीमा। सीमा, अब मैं निराश नहीं हूं। मेरी जिंदगी को एक मकसद मिल गया है। अब एड्स पर काबू पाने के लिए मैं लोगों को स्वास्थ्य की शिक्षा दूंगा। मुझे तुम पर यकीन था और है भी, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगी, तुम्हारे काम में हाथ बटाऊंगी और तुम्हारे इस कार्य को लोगों तक पहुंचाऊंगी। सीमा, एड्स के विषाणु से अगर हम सब मिलकर मुकाबला करें तो समय से पहले हम लाखों लोगों की जान बचा सकेंगे। मैं सबसे कहूंगी, समय से पहले जागो और एकजुट होकर इस महामारी को मार भगाओ। चलें?
Thank you.